दोस्तों आप भले ही निफ्टी में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, 1 मिनट में कर रहे हैं, हावरली टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, ये वीडियो स्किप मत करना। क्योंकि अगर आप ये वीडियो स्किप करेंगे तो आप बहुत बड़ी स्ट्रेटजी से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि RSI डाइवर्जन की एक ऐसी स्ट्रेटजी, ऑपरेटर की ट्रैप ट्रेडिंग बेस एक ऐसा सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ जो दुनिया के हर चार्ट पर और हर एक टाइम फ्रेम पर काम करता है। ठीक है, इसमें हमारी मार्केट की डायरेक्शन की एनालिसिस, पहले से हमें मार्केट किधर जाने वाला है, कब रिवर्सल करेगा, ऊपर जा रहा है तो कितना जाएगा, कब गिरने वाला, ये सब कुछ चुटकी बजाकर हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद एंट्री एग्जिट तो और आसान, क्योंकि एसएल हंटिंग होती है। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ टोटल इंस्टीट्यूशनल के बाइंग और सेलिंग जोन के आधार पर बताने वाला हूँ। अब एक चीज़ आप लोग ये याद रख लीजिए, अगर आपको उन 5% सफल ट्रेडर में आना है तो आपको इंस्टीट्यूशनल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। क्यों? आप भी सोचते होंगे कि यार ये सारी दुनिया 90% जो लोग हैं ये लॉस क्यों करते हैं, है ना, ये ऐसा क्या करते हैं। ये एक्चुअली में रिटेलर हैं और रिटेल ट्रेडर हमको हमेशा ऑपरेटर अपने जाल में फंसाता है। अब अगर आपको ट्रेडर बनना है तो उन 5% ट्रेडर की स्ट्रेटजी या उनके कम से कम पीछे चल के हमें ट्रेड करना पड़ेगा, और वो विथ प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ऐसी एक्यूरेसी की एसएल ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग बस ध्यान से देखना, हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरा देखना, नहीं बाद में आप मुझे बोलोगे कि भाई ट्रेडर नहीं बना पाए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मित्रों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और एक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन कि भैया महाराज हाथ जोड़ के वीडियो पूरा देखना, नहीं तो बाद में मत बोलना सर ट्रेडर नहीं बना पा रहे हो। दूसरी चीज़, ये जो मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये दुनिया के हर एक चार्ट में, ठीक है, हर एक चार्ट में और हर एक टाइम फ्रेम पर काम करने वाली चीज़ है। चाहे आप स्टॉक में करिए, BTC में करिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्रीमियम चार्ट, हर जगह काम करेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे और इसको देखिए, RSI इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो हम लोग RSI ज़रूर लगाएंगे। अब RSI में आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, जैसे ही आप RSI लगाएंगे इसमें देखिए RSI का अपना सिस्टम आ जाएगा। RSI अपर बैंड 70 रहने देंगे और RSI लोअर बैंड 30 रहने देंगे। ठीक है, कोई मैंने सेटिंग नहीं करी है। हाँ, सेटिंग का मतलब मैंने लाइनें थोड़ा मोटी पतली करी है, बट और कोई इसमें टेक्निकल सेटिंग नहीं करी। अब RSI हमारी कैसे हेल्प करेगा ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने में, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले RSI में, जब हम RSI से ट्रेड करने जाते हैं मार्केट में, तो ये जो ओवरबोट जोन है ना, ये वाला, ये ओवरबोट जोन, ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है ऑपरेटर की, बस लिक्विडिटी मिलनी चाहिए, अभी आगे मैं बताऊँगा। और ये वाला जोन कौन सा होता है? ये वाला जोन होता है बाइंग का, ये वाला जोन होता है बाइंग का। 30 वाला जोन जो नीचे वाली लाइन है, ये बाइंग का होता है। बट यहाँ पर भी लिक्विडिटी मिलती है, मतलब ऑपरेटर यहाँ पर लिक्विडिटी अगर नीचे वाले पर मिलेगी तो वो बाई करेंगे, अगर ऊपर मिलती तो वो सेल करेंगे, बट स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होनी चाहिए। ये मैंने लिक्विडिटी क्यों बोला? क्योंकि आप केवल ये देख करके बाई और सेल ना करें, समझ रहे हैं, कि आप केवल देखें RSI यहाँ आ चुका है, चलो आंख बंद करके सेल कर देते हैं, नहीं, लिक्विडिटी का होना जरूरी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये हमें बताएगा क्या? ये हमें बताएगा मार्केट के बहुत बड़े बड़े रिवर्सल। जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, ऊपर जाएगा, तो हमारे लिए यहाँ पर ट्रेड हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ हमारे लिए ट्रेड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट रिवर्स किया है, ये हमारे लिए ट्रेड हो सकता है। तो ये जो मार्केट का रिवर्सल है, पहले से प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि यहाँ से रिवर्सल है, मार्केट नीचे जा सकता है। और वो कैसे? वो हम लोग सबसे पहले RSI डाइवर्जन के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे और लिक्विडिटी के थ्रू करेंगे। अब चलिए मैं RSI डाइवर्जन और लिक्विडिटी को एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले RSI डाइवर्जन क्या है? विभाजन डाइवर्जन का मतलब क्या है? विभाजन। ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरी हिंदी गलत हो, इंग्लिश गलत हो, बट हाँ, डाइवर्जन का मतलब एक दूसरे के समांतर ना चलना, समझ रहे हैं। जैसे समांतर से मेरा क्या मतलब है? जैसे RSI जब मार्केट यहाँ पर था, ठीक है, तब RSI ने ये एक स्विंग बनाया, लेकिन जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, क्या RSI अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक कर पाया? नहीं।
फिर उसके बाद आप देखते हो कि मार्केट इस स्विंग के ऊपर पहुंच गया, ठीक है, बट आरएसआई अभी भी नीचे है। तो ये क्या बता रहा है? ये डाइवर्जन बता रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे विभाजन, समानांतर नहीं चल पा रहे हैं। डाइवर्जन क्यों बनता है? डाइवर्जन आरएसआई में इसलिए बनता है क्योंकि ये जो ब्रेकआउट वाला मोमेंटम ऊपर के पास आया है, ये रिटेलर्स का है। यहाँ पर ऑपरेटर्स भर भर के सेल कर रहे होते हैं, या फिर बाइंग जो है, ये जो बाइंग करके ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकआउट जो बाइंग का सेटअप दिखाया जा रहा है, ये ट्रैप है। यहाँ पर वीकनेस है, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। तो इसलिए आपका आरएसआई सर्वप्रथम पहले से ही डाइवर्जेंस बनाकर बता देता है, ठीक है। अभी एंट्री एग्जिट बताऊंगा, ट्रैप भी बताता हूं, डोंट वरी, बट पहले डाइवर्जन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि डाइवर्जन नहीं समझेंगे ना महाराज तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड डाइवर्जन, ये एक स्विंग था, तब देखिए आरएसआई इस लेवल पर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये स्विंग नीचे आ गया तब भी आरएसआई सेम लेवल पर खड़ा है, आरएसआई नीचे नहीं गया, मतलब यहाँ पर भी डाइवर्जन है। और जब डाइवर्जन होता है, मैंने बोला कि वीकनेस है। अब यहाँ पर कैसा वीकनेस है? यहाँ पर सेलिंग में वीकनेस, क्योंकि ये बियरिश नीचे का डाइवर्जन है। और फिर इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। अब लॉन्ग कब करेंगे, एंट्री कब करेंगे, उस पर मैं आ रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ, डोंट वरी। बट पहले इन चीज़ों को हमारे लिए समझना जरूरी है ना। नहीं ना समझेंगे तो फिर दिक्कत तो होती है, फिर लॉसेस तो होंगे ही। तो पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ये डाइवर्जन कैसे काम करने वाली चीज़ है, कैसे काम करता है। एक और परफेक्ट एग्जांपल, ये स्विंग है, आपने मार्क किया ये स्विंग, फिर उसके बाद ये स्विंग आपने मार्क किया ये स्विंग। बताइए, चार्ट ऊपर चला जा रहा है, आरएसआई ऊपर जा ही नहीं रहा। तो ये ब्रेकआउट और ये जो सारी चीज़ें, ये तो ट्रैप है ना। तो ये इस तरीके से डाइवर्जन काम करता है। अब इसमें ऑपरेटर्स कैसे ट्रैप करते हैं और हम कैसे ट्रेड करेंगे, चलिए मैं इसको समझाता हूं। तो अभी मैंने बताया कि जब भी मार्केट कभी डाइवर्जन बनाता है तो वहां से रिवर्सल आता है, लेकिन रिवर्सल भी तब आएगा जब लिक्विडिटी मिलेगी। जैसे ये ओवरबोट जोन है, यहां से ऑपरेटर कब सेल करेगा? जब उसको लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी कब आती है? जब ब्रेकआउट्स आते हैं, जब ढेर सारे रिटेल ट्रेडर आते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, जहां पर भी डाइवर्जन बना है वहां फेक ब्रेकआउट हुआ ही है। क्या है? जहां डाइवर्जन बना है वहां फेक ब्रेकआउट हुआ ही है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि हुआ ही है? क्योंकि ये है, अभी देखना मार्केट इसी तरीके से चलता है। मैं आपको आगे दिखाता तो हूं, डोंट वरी। तो आप यहां पर देखिए कि ये आपका डाइवर्जन बनाया मार्केट ने, ठीक है, यहां पर आपका डाइवर्जन का सिस्टम मार्केट ने बना दिया। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ देखिए इस चीज़ को कि इसमें हुआ क्या है। एक्चुअली में इसमें हुआ है ढेर सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है, तब मार्केट रिवर्स आया, तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे। अभी मैं बताऊंगा। जैसे ये आपका डाइवर्जन तो बनाया है, बट यहाँ पर आपको डाइवर्जन दिख रहा है। रिटेल ट्रेडर को तो ये ब्रेकआउट दिखेगा, रिटेल ट्रेडर को तो ये रीटेस्ट दिखेगा। अब मैंने आपको बताया ऑपरेटर, रिटेलर एक्स ऑपरेटर का सूत्र, कि जब भी रिटेलर मार्केट में भर के आएंगे वो लिक्विडिटी लेकर के आते हैं। ऑपरेटर को यहाँ पर ढेर सारी क्वांटिटी सेल करनी है, तो उसको ढेर सारे बायर चाहिए, इसलिए वो इस जोन पर, अपने ओवरबोट जोन पर क्या करता है? ब्रेकआउट्स देता है। और यहां पर देखिए ये ब्रेकआउट रीटेस्ट आया। अब इस ब्रेकआउट पर क्या हुआ होगा? ढेर सारे रिटेलर बाई किए होंगे। बाई किए होंगे मतलब ऑपरेटर उनके सामने, रिटेलर जहां बाई करेंगे ऑपरेटर सेल करेंगे, तो ऑपरेटर ने सेल किया। अब इन रिटेलर के एसएल इसके नीचे है, जिसको ट्रिगर करके नीचे लाया जाएगा मार्केट। तो एंट्री कब करेंगे? एंट्री हम दो तरीके से करेंगे। पहला कि डाइवर्जन के बाद केवल डाइवर्जन देखकर या ब्रेकआउट देख करके सेल नहीं करना कि यार डाइवर्जन भी बन गया, ब्रेकआउट भी बन गया, मतलब ट्रैप है। नहीं, उसको प्रूफ होने दो। प्रूफ कब होगा? जब मार्केट उस लेवल को रिकवर कर जाएगा। जैसे ब्रेकआउट किया है, इसको रिकवर कर गया, तब हम तो समझेंगे ना एसएल हंटिंग हो रही है, ब्रेकआउट फेल हो गया, ट्रैप हो गए। तो हम जब इस लेवल को रिकवर कर जाएगा तब यहां पर एंट्री करेंगे। या फिर एक लोअर लो जो बियरिश या बुलिश कंडीशन का मापक है कि कम से कम एक स्विंग के नीचे दूसरा स्विंग बन जाए, जैसे यहाँ पर, तब हम समझेंगे कि मार्केट बियरिश है और ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे। और इसी तरीके से बुलिश मार्केट में भी करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर भी देखिए ये बुलिश डाइवर्जन था, नीचे आया बॉटम पर, ये स्विंग बनाया, उसके बाद ये डाइवर्जन प्रॉपर है, ठीक है। आरएसआई बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आप ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पर ये एम का ब्रेकडाउन है, लिक्विडिटी यहाँ पर ट्रैप किया गया और आरएसआई कितना ऊपर उड़ गया, चार्ट तो सेम लेवल पर है, ठीक है।
ऊपर उड़ गया। तो जब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट वाले इसने रिकवर किया, यहाँ से कर सकते थे, या फिर जब इसने एक हायर हाई लगा दिया यहाँ से बाई कर सकते थे, या फिर उसके बाद तो ट्रेड है। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, दिख रहा है, उसके बाद ट्रेड। आपने डाइवर्जन के थ्रू पहले डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया, फिर एंट्री तो अपने मर्जी से कहीं पर भी कर लेंगे। जैसे एंट्री के लिए यहाँ पर मैं ये करता, ये ब्रेकआउट कर सकता था, ये यहाँ पर 4 एंट्री, फिर आगे जाकर सेम चीज़ें, फिर से डाइवर्जन मिलता है ये ऊपर, बट आरएसआई देखिए डाइवर्जेंस बना रहा है। ठीक है, डाइवर्जन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेल कब करेंगे? डाइवर्जन मिला तो हम वेट करेंगे ना। यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट का ट्रैप भी हुआ है, तो डाइवर्जन मिलेगा तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कि मार्केट हमारे डाइवर्जन के बाद के जो नियम है, कानून हमने बनाए हैं उसका वो करे, कभी फेल नहीं होगा। उसके हमने क्या बोला? लोअर लो लगाकर कोई ब्रेकडाउन दे तब हम सेल करेंगे। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा लगाया, लोअर लो लगाकर कि यहाँ पर आया, ब्रेकडाउन दिया, तब हमने सेल किया। फिर यहाँ पर पॉज सेटअप बनाया, सेल किया। ये चीज़ें अगर आप लोग मार्क करना सीख जाओगे ना दोस्तों, बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है, यहाँ पर भी देखिए प्रॉपर डाइवर्जेंस बना है, बट क्या आंख बंद करके हम कहीं पर बाई कर सकते हैं? नहीं, जब तक हमारा कोई ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग का सेटअप नहीं बनता। ये देखिए यहाँ बना, हमने लॉन्ग कर दिया, सिंपल। और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी दुनिया के हर एक चार्ट में होता है, ये याद रख लेना। कहाँ होता है सर? दुनिया के हर एक चार्ट में, कहीं पर भी आप कोई सा भी वो ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर डाइवर्जन है कि नहीं है? ठीक है, उसके बाद डाइवर्जन के बाद रिकवर किया, उसको वहाँ शॉर्ट कर सकते थे, या फिर और एडवांस के लिए हम लोग वेट कर लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा लग जाए, लोअर लोज, लोअर हाइज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लोअर हाइज लग जाए, या फिर किसी सपोर्ट पर आकर नीचे के वो टाइम पास कर ले, पॉज लेकर ब्रेकडाउन दे। जैसे यहाँ पर सपोर्ट पर आकर इनवाइट किया, क्योंकि देखिए ऑपरेटर को लिक्विडिटी चाहिए, तो वो ब्रेकआउट पर भी रिटेल बायर आ जाते हैं, और वही रिटेल बायर फिर कहाँ आते हैं? सपोर्ट देख करके, क्योंकि लोगों को, ऑपरेटर को पता है कि सपोर्ट पर अगर मैंने दिखा दिया कि ये सपोर्ट ले रहा हूं, तो लोग बाइंग करने पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। फिर ऑपरेटर सेल करेगा, सपोर्ट पर सेल करेगा, रिटेलर बाई करेंगे, एसएल हंटिंग करके नीचे आ जाएगा, तो यहां से हम लोग सेल करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमें ट्रैप चाहिए रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहां पर देखिए ढेर सारे यार एग्जाम्पल है, यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल है। ऊपर आया, इनवाइट किया, जिसको मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस पर, और ये प्रॉपर ट्रैप का एक ट्रेड बन गया। अब आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई ने क्या बढ़िया वीडियो बनाया है, लेकिन भाई ने वीडियो बनाया है आपको एजुकेट करने के लिए, तो 2-4 बार बैक टेस्ट जरूर कर लेना, 2-4 दिन पेपर ट्रेड कर लो, पहले इस चीज़ को यूज टू करो। समझ रहे हो? भाई ने वीडियो बना दिया इसका मतलब भाई भगवान नहीं है, आपको पहले इस चीज़ को यूज टू हो करके समझना है। जब तक समझोगे नहीं तब तक शक्तिमान नहीं बनोगे। और ज़बरदस्ती ट्रेड मत करना, पहले लॉजिकल समझो, पहले लॉजिक को समझो। चलो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, डाइवर्जन के बिना 1% 1 पॉइंट मार्केट नहीं हिल सकता। यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब ये ट्रैप ट्रेडिंग, इसमें आरएसआई डाइवर्जन में आप थोड़ा सा ट्रैप ट्रेडिंग का मसाला ऐड कर दोगे ना, बहुत एक्यूरेट हो जाएगा। केवल हमें डाइवर्जन नहीं देखना कि ये डाइवर्जन बन रहा है, चलो सेल कर देते हैं। एक बार लोअर लो लगाकर ट्रैप एसएल हंटिंग होने लगे, जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट का डाइवर्जन बनाकर रिकवर किया, तब हम सेल करेंगे। या फिर अगर यहाँ पर देखिए कोई ब्रेकआउट का नहीं है, तो हम नीचे सपोर्ट पर आने देंगे, सपोर्ट पर भी बायर आते हैं देख करके कि सपोर्ट ले रहा है, तो जब ऑपरेटर यहाँ पर ट्रैप करेगा तब हम सेल करेंगे। बिना ट्रैपिंग के तो मार्केट में कुछ मत करना महाराज, नहीं बहुत बुरा फंसेंगे आप। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल, ये डाइवर्जन है, यहाँ से मार्केट चढ़ा आ रहा है और यहाँ से आरएसआई ऊपर चला जा रहा है। ट्रेड कैसे करेंगे फिर? ट्रेड तो हम लोग अपने एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। डाइवर्जन तो हमारा डायरेक्शन वाला ट्रेड बताता है ना। अब इसमें हमें क्या पता चला, बिल्कुल नीचे दिख जात, ये चार्ट क्या बोल रहा है, मैं मुझे रेजिस्टेंस से सेल करो, मैं नीचे जा रहा हूँ, बट डाइवर्जन नीचे जा रहा है क्या? नहीं मित्रों। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि एसएल कहाँ पड़े हैं, इस रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है। ब्रेकआउट आया, धड़ाम से लॉन्ग कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को खोल कर रखेंगे। यहाँ पर आया, पॉज लिया, ये ब्रेकआउट आया, लॉन्ग कर दिया। देखिए क्या मस्त ट्रेड है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी है, इसको, इस पर महारत हासिल करिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ डाइवर्जेंस दिखेंगे।
ठीक है, डाइवर्जन दिखे जरूर है, लेकिन उसके बाद शॉर्ट कब करेंगे? जब सपोर्ट पर आकर यहाँ पॉज लेकर इस जगह पर एंट्री मिली है, ये यहाँ पर एसएल हंटिंग वाली एंट्री मिली है, देखिए यहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अपनी और यहाँ लॉन्ग इसमें कहाँ करेंगे? लॉन्ग वही अपना ट्रेंड लाइन वाला है। अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को इस लेवल पर ले जाइए, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को इस लेवल पर ले जाइए कि आपको कोई हराने वाला ना हो। समझ रहे हैं? प्राइस एक्शन की समझ इतनी अच्छी बनाइए कि मार्केट, अब देखिए हमने इतना जो डाइवर्जन देखा भी, क्या किसी लेवल पर भी हमें कहीं भी फेलियर देखने को मिला क्या? बिल्कुल, हमने ढेर सारे डाइवर्जेंस देखे, बहुत अच्छे अच्छे डाइवर्जेंस, बट क्या किसी भी लेवल पर बताइए हमें कहीं फेलियर देखने को मिला? नहीं मिला ना, कोई फेलियर नहीं। बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे ट्रेडर्स बनोगे। और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना।